गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेंथ क्लास के हिंदी का सेकेंड चैप्टर 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्लियर करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत के रचयिता कौन है? 20 के दांत के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ए अमरकांत, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी यतेंद्र, डी मैक्स मिलर। तो इसका सही आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आको, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ए मदन, बी खोखा, सी लेखक की, डी सेन साहब की। तो इसका सही आंसर होगा बी खोखा की। तो यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। तीसरा क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए डॉक्टर, बी शिक्षक, सी अभिनेता, डी इंजीनियर। तो इसका सही आंसर होगा डी इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने की थी? ए 8,500, बी 7,500, सी 6,500, डी 5,500। तो 4 का सही आंसर है बी 7,500 की थी। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी खोखा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है। जो मोटर कार थी उसको कोई खतरा हो सकता था, तो मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था? तो ए है खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी शेफाली। तो मोटर कार को सिर्फ खतरा हो सकता था तो खोखा से, मोटर कार को खाली खतरा था तो मोटर कार से। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। तो इसका सही आंसर होगा बी 18 फरवरी 1916। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा का दांत किसने तोड़ा था? ए मदन ने, बी मदन के दोस्तों ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। तो मदन का दांत तोड़ा था, खोखा का दांत तोड़ा था ए मदन ने, खोखा का दांत मदन ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है। इसका मतलब है 20 के दांत क्या है? क्वेश्चन में आता है कि 20 के दांत क्या है। तो इसका ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता या डी कहानी। तो 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस लिए जीतते हैं क्योंकि जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की विद्या है? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की विद्या है? ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी 20 के दांत। तो इसका सही आंसर होगा डी 20 के दांत। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? किसके अनुसार या किसके लिए सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? ए बेटियों के लिए या बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। तो बी होगा खोखा के अनुसार या खोखा के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं।
यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, बी गिरधर ने, सी सेन साहब ने, डी सोफर ने। तो 12 का आंसर होगा सी। सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है? विष के दांत किस वर्ग के बारे में बताया गया है या लिखा गया? ए मध्यम वर्ग, सी उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी दलित वर्ग। ए मध्यम वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी दलित वर्ग। तो ये लिखा गया है मध्यम वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग के लिए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? ए 3 दांत, बी 1 दांत, सी 2 दांत, डी 4 दांत। तो इसका सही आंसर होगा सी 3 दांत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कौवों की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली। तो इसका सही आंसर होगा बी हंस। इसका सही आंसर होगा बी हंस। अगला क्वेश्चन है सेन साहब का मित्र थे। सेन साहब का मित्र थे। ए डॉक्टर, बी वकील, सी पत्रकार, डी शिक्षक। तो सेन साहब के मित्र क्या थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे जो उनके घर आए थे। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। अब अगला क्वेश्चन है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। ए आरती, बी भारती, सी गायत्री, डी बंटी। तो सेन साहब की पुत्रियों में से एक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो उनमें से एक का नाम क्या था? तो 18 का सही आंसर ए होगा आरती। क्वेश्चन नंबर 19 है नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? जन्म से किस भाषा का उपयोग करते थे? ए संस्कृत, बी मगही, सी हिंदी, डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा डी भोजपुरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बिहार बोर्ड में आता है। खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है कहानी में आ रहा है बार बार, तो इसे किसके लिए, इस वर्ड का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ए किसुको, बी किसुको, सी कासुको, डी केसुको। किसुको, कुसुको, कासुको, केसुको। तो इसका उपयोग सी कासुको, खोखा कासू को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसके राइटर कौन है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन कहा जाए, इसका ऑप्शन है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा डी नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए गांधी घाट पटना में, बी कृष्ण घाट पटना में, सी बर्दघाट पटना में, डी रानी घाट पटना में। तो इसका सही आंसर होगा सी बंदरघाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 23
नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ए पंडित रामअवतार शर्मा, बी पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए पंडित रामअवतार शर्मा। इसका सही आंसर होगा पंडित रामअवतार शर्मा। तो आगे क्वेश्चन है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? ए रामअवतार शर्मा की, बी नलिन बिलोचन शर्मा की, सी मोहन राकेश की, डी प्रेमचंद की। तो 24 का सही आंसर होगा बी नलिन बिलोचन शर्मा। आगे है, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस कंपनी की थी? स्टील इन, मारुति 800, इंडिका स्टीमर, डिजायर मोटरसाइकिल। तो इसका आंसर होगा ए स्टीमर इंड। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आपका ऑप्शन है ए नीले रंग की, बी लाल रंग की, सी काले रंग की, या डी उजले रंग की। तो इसका सही आंसर होगा सी काले रंग की, सी काले रंग की। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई है? नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई है? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, सी पटना हाई स्कूल में, डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो 27 का सही आंसर होगा डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? 28 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ए कीसू से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। तो 28 का सही आंसर होगा सी खोखा से। लास्ट क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ए गिरधर लाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी सैफाली को। इसका सही आंसर होगा गिरधर लाल को बहुत ही फटकार लगाई थी। ये भी VVI क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।